आप सब लोगों को जय यीशु। आज के पाठ और आज जो दिव्य दया का पर्व है, डिवाइन मर्सी का पर्व, उसको यदि एक वाक्य में परिभाषित करूं तो यही होगा, यीशु क्रिस्त के साथ हमें जैसा अनुभव मिलता है वही हमारा जीवन बन जाता है। यीशु क्रिस्त के साथ हमें जितने गहराई से एक पर्सनल अनुभव जो मिलता है वही फिर हमारे मरण तक हमारा अनुभव बनकर रह जाता है। एक बार एक साधु एक नगर के द्वार पर बैठा था और वहां से काफी लोग गुजर कर उस नगर में जाते थे। एक बार एक बहुत अच्छा व्यक्ति आया, वो भी उस नगर में जाना चाहता था जिसके द्वार पर वो साधु बैठा था। उसने उस साधु से पूछा, मैं अपने नगर में बहुत सम्मानित व्यक्ति हूँ, ईश्वर का भक्त हूँ, मैं आपके नगर में जाना चाहता हूँ। उससे पहले आप मुझको ये बताएं कि आपके नगर में जो भगवान है वो कैसे हैं, उनके बारे में मुझे थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दो। तो वो व्यक्ति साधु बोलता, पहले तुम बताओ, तुम जिस नगर से आ रहे हो वहां का भगवान कैसा है। तो वो कहता है, मैं जिस नगर से आया हूं वहां का भगवान बहुत ताकतवर है, सब कुछ कर सकता है, पापियों को दंड देता है, बड़े बड़े चमत्कार दिखाता है, उसके आदर में हमें बहुत पूजा पाठ और फंक्शन करना पड़ता है, सर्वव्यापी है। तो इसने पूछा, अब तुम तो बताओ तुम्हारे गांव का ईश्वर कैसा है। तो फिर साधु उसको कहते हुए बोलता है कि इस नगर का ईश्वर केवल दयावान है, केवल दयावान है। चाहे तुम किसी भी नगर से क्यों ना हो, किसी रूप में क्यों ना हो, लेकिन यहां पर आपको ईश्वर दया में ईश्वर मिलेगा। उसके कुछ गुण यह है, वो पापियों का स्वागत करता है, उनके पापों को क्षमा करता है, उनको गले लगाता है, उनको एक अच्छा व्यक्ति बनाकर वापस अपने गांव भेजता है। हमारा ईश्वर दया में ईश्वर है। यह उस गांव के लोगों का ईश्वर के प्रति अनुभव था और वो अनुभव उस गांव का अनुभव सदा के लिए बन गया। आज चूंकि हम डिवाइन मर्सी दिव्य दया का पर्व मनाते हैं, उसका भी एक इतिहास है। सिस्टर फॉस्टीना कोल्स्का जो पोलैंड की रहने वाली थी, वो 20 साल तक और लेडी ऑफ मर्सी कॉन्वेंट में रही। 20 साल की उम्र में उसने ज्वाइन करी, 13 साल तक वहां रही और 5 अक्टूबर 1938 को उनकी मृत्यु हुई। 30 अप्रैल 2000 को पोप जॉन पॉल II ने उन्हें संत घोषित किया। उनकी मृत्यु उपरांत उनकी डायरी को जब पढ़ा गया तब वहां वे लिखती हुई कहती है, संत फॉस्टीना जब वो सिस्टर थी, कहती है कि एक बार यीशु क्रिस्त मुझे सफेद कपड़ों में दर्शन में आए, मुझको दिखाई दिए और उनका एक हाथ ऊपर उठा हुआ था जो आशीर्वाद दे रहा था, दूसरा हाथ उनकी छाती उनके दिल के करीब था जहां से 2 किरणें निकल रही थी, एक सफेद और एक लाल। सफेद किरण उस पानी का प्रतीक है जो यीशु क्रिस्त के दिल पर भाला मारने से बह निकला और लाल रंग उस रक्त का प्रतीक है जो कलवारी से यीशु क्रिस्त के हृदय से बह निकला। और फिर वो बताती है कि यह सफेद रंग, ये जो पानी है, उसका असली मतलब है कि यीशु क्रिस्त हम सबों के पापों को धोना चाहता है और इस लाल रंग और रक्त का मतलब है कि हमको नया जीवन देना चाहता है। और दोनों का सामूहिक अर्थ है कि ईश्वर हम पर अपनी दया दिखाना चाहता है। और उसने अपनी इस डायरी पर लिखते हुए कही, इस भक्ति को प्रभु यीशु कहता है पूरी दुनिया में फैलाओ। जब पोप जॉन पॉल II को पता चला तो उन्होंने इस भक्ति को पूरी दुनिया में फैलाया, जिसको आज के इस दिन पर हम मनाते हैं। यह उनका अनुभव था ईश्वर के प्रति कि ईश्वर दयालु है। संत थॉमस का भी एक अनुभव था जिसके बारे में अभी हमने सुसमाचार में सुने। यदि हम सुसमाचार का आज उसको यदि विभाजित करें तो 2 भाग में विभाजित कर सकते हैं। पहला हिस्सा वो
जहां पर बंद कमरे में शिष्य लोग यहूदियों के डर से प्रार्थना कर रहे हैं। यीशु आता है, उनको शांति देता है, लेकिन वहां पर एक शिष्य नहीं है, वह थॉमस। फिर 8 दिन बाद फिर से यीशु आते हैं और दर्शन देते हैं। प्रश्न आखिर यही उठता है कि थॉमस ने ऐसा क्यों बोला? जब तक मैं उनके घाव पर, उनके हाथों के घाव पर उंगली नहीं डाल लूं, बगल पे हाथ नहीं रख लूं, विश्वास नहीं करूंगा। क्या संत थॉमस बाकी सब शिष्यों से ज्यादा डाउटफुल था? क्या उसमें विश्वास की कमी सबसे ज्यादा थी? हम अनेक रूप में उसको देख सकते हैं, लेकिन यदि हम वचन के अनुसार जाए और उसको थोड़ा मनन करेंगे तो हमको पता चलेगा कि इसके पीछे की कहानी कुछ और ही है। संत थॉमस पहली बार जब यीशु दर्शन देते कमरे में, तो वो वहां पर नहीं है। आखिर संत थॉमस कहां गया था? वचन बताता है कि वे लोग यहूदियों के भय से द्वार बंद कर अंदर एकत्रित थे। मतलब कि वो सतावट का समय था, सिपाही यहूदी लोग खोज खोज कर शिष्यों को मार रहे थे, वो डर का समय था, और संत थॉमस बाहर था। क्या उसे डर नहीं लगा? हो सकता है संत थॉमस बाहर था किसी विशेष कार्य के लिए। जब दूसरे शिष्यों ने बताया, मरियम मगदलेना ने बताया कि यीशु ने मुझे दर्शन दिया, बाकी शिष्यों ने बताया उन्हें यीशु ने दर्शन दिया, एमाउस के रास्ते पर 2 शिष्यों को यीशु ने दर्शन दिया। तो संत थॉमस ने ये सब सुना तो उसके मन में भी एक भारीपन आया। मैं क्यों इतना भागा हूं, मुझे क्यों दर्शन नहीं, मैं क्यों यीशु को नहीं देख सकता? इसलिए वो बंद कमरे में जब शिष्य लोग थे वो बाहर था। हो सकता है वो बाहर निकलकर उस कब्र पे गया हो जहां पर यीशु दफनाए गए थे। हो सकता है उस कब्र पे जाकर वहां यीशु से वो बात कर रहा होगा, मैं तुझे क्यों नहीं देख सकता। हो सकता है वो कलवारी पे गया होगा जहां यीशु क्रिस्त क्रूस पर चढ़ाए गए, वहां पर वो उस क्रूस के नीचे घुटने टेक कर शायद विनती कर रहा होगा, यीशु तेरा वही रक्त और जल मुझे भी प्रदान कर जो तू जीवित होकर बाकी शिष्यों को दे रहा है। हो सकता है वो गेत्सेमनी बारी में गया हो और वहां रोकर प्रार्थना कर रहा होगा, यीशु जब तू इस अंतिम रात को यहाँ प्रार्थना कर रहा था, तेरे शिष्य सो रहे थे, मैं जाग रहा हूँ, मुझसे भी बातें कर, मैं भी तुझसे मिलने आया हूँ। वो बाहर यीशु को उसको खोज रहा था इतनी सतावट का समय होने के बाद भी। और फिर जब वो वापस आता है तो एक अद्भुत घटना होती है। वो बंद जब वापस आता है, शिष्य लोग आके उसको बोलते हैं, थॉमस तुम किधर थे? यीशु क्रिस्त आए, बंद कमरे के अंदर से आए और बोले हम तुम्हें शांति मिले। संत थॉमस वो बहुत गुस्सा है, वो बोला होगा मैं बाहर यीशु क्रिस्त को खोज रहा हूं और वो अंदर आके तुमको दर्शन देके चले गया। तो अपनी आत्मा की दुख की गहराई से वो बोल पड़ा, जब तक मैं उनके घावों पे भी उंगली ना डाल लूं तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। यह उसका विश्वास और उसके अनुभव को मजबूत बनाने के लिए था। और फिर हम देखते हैं 8 दिन बाद यीशु क्रिस्त फिर उसको दर्शन देते, फिर शिष्यों को दर्शन देते, और इस बार यीशु क्रिस्त जब दर्शन देते बाकी शिष्यों के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ संत थॉमस के लिए दर्शन देते, उसको अपने घावों का स्पर्श कराते। और वही अनुभव संत थॉमस का जीवन बन गया। हम सब जानते हैं उसके बाद क्या हुआ। संत थॉमस भारत देश आया, केरला प्रांत में आया। उसकी मृत्यु कैसे हुई? एक छोटी जगह थी चेन्नई में, मलयपुर नाम की। वहां पर जब वो प्रार्थना कर रहा था, एक सैनिक आकर उसकी बगल में भाला मारा, भाले के घाव से घायल होकर वो मर गया। आखिर उसको वही घाव क्यों मिला? क्योंकि वही घाव वो यीशु से चाहता था, जब तक मैं उस बगल में हाथ ना डालूं मैं विश्वास नहीं करूंगा। वही अनुभव संत थॉमस का जीवन बन गया। संत पौलुस के बारे में हम देखते हैं। संत पौलुस तिमोथी का पहला पत्र अध्याय 1 उसके 13 में लिखते हुए कहते हैं, मैं पहले ईश निंदक था, मैं पहले अत्याचारी था, अन्यायी था, लेकिन मुझ पर दया की गई, ईश्वर ने मुझ पर दया की। संत पौल जब दमिश्क जा रहा था,
विश्वासियों को सताने के लिए। तब उसे एक अदृश्य वाणी सुनाई दी, सौल सौल तुम मुझे क्यों सताते हो? मैं यीशु मसीह हूं। सौल सौल तुम मुझे क्यों सताते हो? यह सताना यीशु क्रिस्त को संत पौल द्वारा उसके जीवन का आंसर बन गया, उसका जीवन बन गया। वो खुद लिखते हुए कहता है, 2 कुरिन्थियों अध्याय 11 में वो लिखते हुए कहता है, यीशु क्रिस्त के लिए मैं बंदी बनाया गया, यीशु क्रिस्त के लिए मुझे कोड़ों से मारा गया, जहाज टूट गया, भूख प्यास से मुझे रहना पड़ा, जंगली जानवरों का मुझे सामना करना पड़ा, अपने लोग मेरी जान के प्यासे बन गए, मुझे यीशु के लिए बहुत सतावट झेलनी पड़ी। ये उसके जीवन और ये उसका जीवन बन गया सतावट। क्यों? क्योंकि उसको यीशु क्रिस्त का पहला अनुभव वही मिला, तुम मुझे क्यों सताते हो। संत यूहन्ना, जिसको हम जानते हैं, उनका एक दूसरा नाम भी है प्रिय शिष्य। यीशु क्रिस्त का अनुभव एक प्रिय शिष्य बनकर मिला और वही उसका जीवन बना। हम देखते हैं संत यूहन्ना ने अपने पत्र में एक ही बात बार बार कही है, वो ये है, ईश्वर प्रेम है। संत यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 4 उसका 8, 4 का 16 आप पूरा पढ़ेंगे तो बार बार ये क्या, ईश्वर प्रेम है, ईश्वर प्रेम है, क्योंकि उसको वही अनुभव यीशु क्रिस्त से मिला। भाइयों बहनों, ईश्वर ने अनेक रूप में अपने आप को प्रकट किया है, लेकिन अनुभव हमको अपना विशेष रूप से लेना है। आज के पहले पाठ प्रेरित चरित्र से हमने सुना, वहां पर लिखा है कि बहुत सा दान इकट्ठा होता था और सबों में उसका साझा होता था। सभी शिष्य लोगों का सब चीज में साझा था, सब चीज में, लेकिन अनुभव में नहीं। सबों का अनुभव अपना खुद का पर्सनल अनुभव था। यीशु क्रिस्त भी आज हमको उसका पर्सनल अनुभव लेने के लिए बुलाते हैं। हमें अपने अंदर जाकर खोजना है कि मेरा यीशु क्रिस्त के साथ विशेष अनुभव कैसा है। और वही अनुभव प्रिय भाइयों बहनों मरते समय तक हमको साहस, मरते समय तक हमको पाप से बाहर निकालेगा और वही हमारे जीवन में सदा मजबूती प्रदान करेगा। आइए हम इसके लिए प्रार्थना करें, विशेषकर उसका विशेष अनुभव जो दया के रूप में है, जो सबों के लिए है, उसके लिए हम प्रार्थना करें। इस विश्व पर ईश्वर की दया के लिए प्रार्थना करें जो इस भयंकर समय से होकर गुजर रहे हैं। आइए हम विशेष रूप से अपने लिए भी प्रार्थना करें कि हम भी ईश्वर की दया का अनुभव करते हुए दूसरों को भी यह अनुभव बांट सकें।